अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 20, जहाँ किम यूहान लिम को धक्का देकर खुद को छुड़वा लेता है और बोलता है, हे लिम, डमी कहीं की, ये वक्त मजाक करने का नहीं है, हम बहुत ही सीरियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। किम यूहान लिम को इसीलिए दूर करता है क्योंकि उसे बहुत ही शर्म आ रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो मन में बोल रही होती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़कने लगा? लगता है ये किम यूहान की वजह से है। आज से पहले किम यूहान ने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा। किम यूहान, तुम कितने क्यूटी पाए हो मेरे पूकी। क्या ये ठीक होगा अगर मैं किम यूहान के रिएक्शन को गलत समझ लूं? मैं सच में इसे गलत समझना चाहती हूँ। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, इंसान बहुत ही चालाक और लालची होते हैं। कल तक मैं सिर्फ फ्रेंड्स रहने तक के आइडिया से सेटिस्फाइड थी, लेकिन अब मुझे अपने करंट रिलेशनशिप से और ज्यादा चाहिए। और तभी लिम के अंकल, जो कि लिम की इमेजिनेशन से निकले हैं, वो लिम के कान में बोलते हैं, तुम किम यूहान को छूना चाहती हो और उसके साथ एक होना चाहती हो। ये सुनकर लिम मन में बोलती है, हाँ, OMG, सच में? हाँ, आप कहाँ से आए? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। ओहो लिम, तुम अपने अंकल से किस बारे में बात करना चाहती हो, बताओ। मैंने कहा आप यहाँ से जाओ। एंड किम यूहान लिम को पागलों की तरह चिल्लाते हुए कंफ्यूज होकर देख रहा होता है एंड मन में बोल रहा होता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लिम फिर से ऐसे बिहेव क्यों करने लगी। तभी किम यूहान डोर के पास जाता है एंड डोर को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डोर नहीं खुलता। एंड किम यूहान मन में बोलता है, जैसा कि सोचा था, ये डोर तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। देन किम यूहान लिम की तरफ देखता है, जो हवा में किक कर रही होती है। भागो यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से, हैया। एंड लिम को देखकर किम यूहान मन में बोलता है, लिम के अंदर कितनी एनर्जी है और इस सिचुएशन में फंसने के बाद भी वो कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश लग रही है। क्या वो यहाँ से निकलना भी चाहती है या नहीं? किम यूहान लिम से बोलता है, लगता है तुम्हारी फैमिली बहुत लविंग टाइप की फैमिली है। हाँ, क्या कहा? लविंग टाइप की? वेल, ये पूरी तरह से सच नहीं है, किम यूहान बोलता है। हाँ, अचानक से ये क्या बोल रही हो? लिम बोलती है, वेल, देखो, हम सब साथ में बिना लड़ाई झगड़े के रहते थे, लेकिन जब तुम हमारी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए लविंग वर्ड यूज कर रहे हो तो ये वर्ड मुझे सही नहीं लग रहा। किम यूहान बोलता है, अच्छा, लेकिन मुझे सच में यही लगता है कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी लविंग टाइप की फैमिली होगी, क्योंकि तुम मुझे इस तरह की इंसान लगती हो जो अपनी फैमिली के प्यार के साथ बड़ी हुई है। लिम किम यूहान को साइड में बिठाते हुए बोलती है, अब जब तुम मुझ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले ही रहे हो तो मुझे अपनी एक कहानी सुनाने दो, 3 साल पहले की। किम यूहान जमीन पर बैठते हुए बोलता है, अपने मिडिल स्कूल के टाइम की। लिम कहानी सुनाते हुए बोलती है, उस समय मुझे शक होता था कि क्या मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते भी हैं या नहीं। एक्चुअली उस टाइम पर मैं एक गेम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस थी, जो कि मेरे अंकल ने मुझे सिखाया था। ओह, तो तुम एक गेम नर्ड थी? क्या? तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा? किम यूहान, अब चुप रहना और मेरी कहानी को ध्यान से सुनो। वो गेम एक बहुत ही पॉपुलर गेम था, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर खेलती थी, लेकिन जितना मैं उसे खेलती थी, मैं उसे और खेलने के लिए उतनी ही लालची बनती जाती थी, और इस तरह मैंने अपने पेरेंट्स की मेहनत से कमाए हुए 60,000 रुपए में आग लगा दी। तो मेरी तरह कभी मत बनना किम यूहान। किम यूहान बोलता है, लेकिन ये हुआ कैसे? लिम बोलती है, एक मिडिल स्कूलर के पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने पेरेंट्स के फ़ोन से रिचार्ज किया था। मेरे मॉम और डैड अपने फ़ोन की बिल्स को ध्यान से कभी भी चेक नहीं करते थे, क्योंकि वो वैसे भी यूजुअली बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। मेरे फ्रेंड्स मुझे हर बार बहुत ज़्यादा हाइप कर देते थे जब भी मैं अच्छा खेलती थी, और पता ही नहीं चला कि कब 10,000 वॉन 30,000 वॉन बन गए और 30,000 वॉन 50,000 वॉन बन गए।
लेकिन फिर एक बार बिल लेट आया था तो मेरी मॉम ने चेक किया और मैं पकड़ी गई। एक नाराज मॉम किसी तलवारबाज से कम नहीं होती। और पता है, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मार खाने के बाद रोते हुए मैंने काफ़ी सोचा कि मैंने गलती की है, मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो अगर मुझे सच में प्यार करती हैं तो वो मुझे कैसे मार सकती हैं। एंड किम यूहान चुपचाप बैठे हुए लिम की स्टोरी सुन रहा होता है। तभी लिम आगे बोलती है, मुझे लगा था मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा जो बॉन्ड और रिश्ता था वो खराब हो चुका है और वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। मेरे पेरेंट्स ने सोचा होगा कि मैं अपनी गलती समझकर शायद सुधर जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था। किम यूहान बोलता है, वो सीख पक्का कुछ समय के लिए ही रही होगी। लिम बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा। किम यूहान आगे बोलता है, सच बोलना, तुम्हें यही लगा होगा ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। लिम बोलती है, किम यूहान आगे बोलता है, और तुम्हें ये भी लगा होगा कि वो तुम्हें समझते नहीं हैं और उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। लिम बोलती है, हाँ तुम्हें कैसे पता चला? एंड किम यूहान स्माइल करने लगता है। तभी लिम आगे बोलती है, मुझे लगा कि मैंने मार खाकर अपनी गलती की कीमत चुका दी है और मुझे लगा कि मेरा पश्चाताप हो गया है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे बढ़कर अपना नया वॉलेट टारगेट करूंगी, किसी ऐसे इंसान को जो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। मेरा नया टारगेट थे मेरे अंकल ताकमो जिन, क्योंकि वो वैसे भी अक्सर आते जाते रहते थे और गायब होते रहते थे, इसीलिए मुझे लगा वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तुरंत ही पकड़ी गई। इसके बाद हमें लिम के फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां लिम के अंकल लिम से बोल रहे होते हैं, हे लिम, आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड लिम फुली नर्वस होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके अंकल उससे क्या बात करने वाले हैं। एंड लिम अपने अंकल के पास बैठ जाती है। तभी लिम के अंकल बोलते हैं, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या गलत किया है? लिम मन में बोलती है, अरे नहीं, आज तो मेरी खैर नहीं, मुझे फिर से पिटाई पड़ने वाली है। अंकल को पक्का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि वैसे भी वो पैसों को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं और उन्हें अपने पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं श्योर हूँ वो मॉम से भी ज़्यादा गुस्से में होंगे। अरे नहीं, पता नहीं इस बार पिटाई खाकर कितना ज़्यादा दर्द होगा। मैं कितना ज़्यादा केयरलेस हो गई थी। नहीं नहीं, मैं पिटाई नहीं खाना चाहती। तभी लिम के अंकल लिम के पास आते हैं एंड लिम के गाल को खींचते हुए बोलते हैं, गंदी बच्ची। लिम मन में बोलती है, हाँ बस इतना ही। लिम के अंकल वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से मुझे बिना बताए मेरा पैसा यूज़ करने की कोशिश की तो मैं सीधा तुम्हारे मॉम डैड को बता दूंगा। अगर तुम्हारे पास पॉकेट मनी नहीं है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है लिम? लिम, मुझे भरोसा है कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे मैं अपना फ़ोन यहीं पे छोड़ के चला जाऊं, है ना? अपने अंकल की बात सुनकर लिम मन में बोलती है, हाँ अंकल ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया और ना ही मुझे पीटा। एंड देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ लिम किम यूहान से बोल रही होती है, इसके बाद मैंने वो गेम अनइंस्टॉल कर दी थी और उसे फिर कभी नहीं खेला, पता नहीं क्यों, लेकिन बस मैं किसी भी हालत में अपने अंकल को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। मॉम डैड को लगता है कि मैं उनका पैसा उड़ाने की वजह से अभी भी गिल्टी फील करती हूँ। लेकिन वो अंकल का प्यार था जिसने मुझे बदला, और मैंने इस दिन एक चीज़ सीखी थी कि प्यार इंसानों को सच में बदल देता है। वो पनिशमेंट, डर या पिटाई नहीं होती जो हमें कुछ सिखाती है, बल्कि वो किसी का प्यार होता है। लेकिन जब भी मुझे वो मेमोरी याद आ जाती है मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे साथ धोखा हुआ हो। लिम खड़ी होती है और डोर को प्यार करते हुए बोलती है, अगर मैं इस डोर को प्यार से सहलाऊं तो क्या पता ये भी खुल जाए। हमारा प्यारा डोर, प्लीज खुल जाओ ना, प्लीज। तुम तो कितने प्यारे हो,
तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, खुल जाओ। एंड लिम का प्यार देखकर वो डोर एक्चुअल में खुल जाता है। हाँ, ये खुल गया। किम यूहान, देखो डोर खुल गया। इसका मतलब प्यार में बहुत पावर होती है और शायद चीजों को खोलने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। और तभी लिम की प्यारी प्यारी हरकतें देखकर किम यूहान को हंसी आ जाती है और किम यूहान जोर जोर से हंसने लगता है। किम यूहान को हंसता हुआ देखकर लिम मन में बोलती है, हाँ, किम यूहान हंस रहा है। हाँ, तुमने सही कहा लिम, ये शायद सुपर पावर है। एंड दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को हग करने वाले होते हैं। बट दोनों को एकदम से रियलाइजेशन हिट करती है और दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। हाँ, ओह, लिम एकदम खुश होकर बोलती है, किम यूहान, तुमने अभी स्माइल की, तुम हंस रहे थे ना? नहीं, मैं नहीं हंसा, लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। झूठ मत बोलो, तुम अभी ही करके हंस रहे थे। एंड किम यूहान भागकर अपने रूम में जाने लगता है। किम यूहान, एक और बार हंस के दिखाओ ना प्लीज, किम यूहान बोलता है। नहीं। हाँ, वेट अ सेकंड, किम यूहान, अभी हमारे स्टडी रूम का काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ आकर मेरी हेल्प करवाओ, किम यूहान बोलता है। नहीं, मुझे ये भी नहीं करना, मैं अब थक चुका हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो मन में बोल रही होती है, मुझे नहीं पता था कि बस ये करने से ही डोर अपने आप ही खुल जाएगा। खैर, भले ही हमने बहुत सारी एनर्जी बर्बाद कर दी, लेकिन आखिरकार डोर खुल तो गया ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मैंने किम यूहान को हंसाया और आज मैं उसके चेहरे पर स्माइल लेकर आई। किम यूहान के वो एक्सप्रेशन कितने प्यारे थे। उसे हंसता हुआ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां किम सोनो और किम येजी क्लास में जा रहे होते हैं कि तभी किम सोनो की नज़र किम यूहान और लिम पर जाती है। एंड दोनों को देखकर किम सोनो मन में बोलता है, अरे ये तो सीक्रेट कपल है। एंड किम सोनो लिम और किम यूहान को हाय बोलने लगता है। ओ हाय लिम, हेलो किम यूहान। एंड लिम थोड़ा रुक जाती है एंड किम सोनो को हेलो बोलने लगती है। ओह हेलो किम सोनो, गुड मॉर्निंग। एंड तभी किम यूहान लिम से टच हो जाता है एंड इस टच को फील करते ही दोनों को कल वाली सिचुएशन याद आ जाती है और दोनों शर्मा जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है किम सोनो पर, जो कि काइंड ऑफ शॉक होकर बोल रहा होता है, क्या हुआ गाइस। एंड इसके बाद हम लिम और किम यूहान को देखते हैं, जहां किम यूहान शर्माते हुए अपना फेस छुपा रहा होता है और लिम जमीन पर पड़ी हुई होती है। देन हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है, जो बोल रही होती है, उस वीक के बाद से मेरे और किम यूहान के बीच कुछ बदल गया था।